बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट को, और प्रॉब्लम नंबर 9 को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होता है सन्ड्री डेटर्स से, हमारे एसेट्स है, प्लांट्स हमारे पास एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स है जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर आएंगे, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर आएगी, ऑफिस एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। एडवांस इनकम टैक्स हमारा एसेट्स होता है, इसे प्रीपेड टैक्स भी कहते हैं। कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, हमने कोई मुआवजा वगैरह हर्जाना वगैरह अदा किया है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा। इंटरम डिविडेंड अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हमारा एसेट्स होते हैं, अगर राइट ऑफ होगा तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे। अनएक्सपायर पेमेंट, इसको प्रीपेड पेमेंट्स भी कहते हैं, हमारा एसेट्स होती है। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हमने नहीं बनाना। रिजर्व लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस मतलब है कि हमारी कुछ लाइबिलिटीज़ है, हमने एक्सपेंस वगैरह पे करना है, तो ये भी लाइबिलिटी में ही आएगी बैलेंस शीट के अंदर। डिस्काउंट रिसीव है, क्रेडिट साइड पे गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आ जाएगा। डिबेंचर लाइबिलिटी होती है, 7% लेके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे वर्किंग कर देंगे। इसके बाद एडजस्टमेंट गिवन थी जिसमें वो हमें बताता है कि ऑफिस एक्सपेंस है जो कि 4500 है। ऑफिस एक्सपेंस के अंदर 4500 इंक्लूड है, यानी कि ऑफिस एक्सपेंस के अंदर से 4500 को माइनस करेंगे, देन ऑफिस एक्सपेंस की अमाउंट आएगी, और ये 4500 हम ऑडिट फी के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे और ऑडिट एक्सपेंस के नाम से 500 लिख देंगे। सॉल्व करूंगा तो वर्किंग आपको साथ समझा दूंगा। इसी तरह डेप्रिसिएशन गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है, और डायरेक्टर के हमारे पास नीचे केसेस गिवन है 1 2 3 4 5 4 तक, और 5 में हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल गिवन है 5000 शेयर 100 रुपीज़ ईच। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इसमें नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस को लिख दिया 24,000 से। सैलरीज की अमाउंट लिखेंगे 47,000 से। इसके अंदर ऐड कर देंगे 300 हमारे पास आउटस्टैंडिंग था, सॉरी 3000 जो कि एडजस्टमेंट नंबर 3 में गिवन था। सैलरीज के अंदर इसको ऐड कर देंगे, 50,000 से सैलरीज आ जाएंगे। डिस्काउंट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखना है 3500 से, जो कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर गिवन था। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे 4000 के, उसने एडजस्टमेंट नंबर हमें बताया था। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है ये? एडजस्टमेंट नंबर उसने बताया था 3 के अंदर, चौथी एडजस्टमेंट के तीसरे पार्ट में, कि आपने 50% राइट ऑफ करने हैं। तो जो भी आपके पास एक्सपेंस की अमाउंट होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का, उसका 50% लेंगे, वो 2000 आएगा। यहाँ पे इनर वर्किंग मैं कर देता हूँ। 4000 हमारे पास उसकी अमाउंट थी, इसका मल्टीप्लाई पे 50% करेंगे, तो 50% लेंगे तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 2000 रुपीज़। ये 2000 रुपये यहाँ लिख देंगे, और जो बाकी बच जाएगा 2000 रुपये वो बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे। क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और डिस्काउंट रिसीव आएगा जो कि 2000 रुपये से था। इसके बाद लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन को। तो उसने हमें सवाल में बताया था कि डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन है, किसके ऊपर है जी? प्लांट एंड मशीनरी पर, और फर्नीचर पर 10% गिवन है। तो सिंपल हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी 81,000, उसका 10% लेंगे, 8100 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी पर 12,000 अमाउंट गिवन थी फर्नीचर की, उसका 10% लेंगे तो 1200 रुपीज़ आ जाएगी फर्नीचर की डेप्रिसिएशन। इन दोनों डेप्रिसिएशन को उठाएंगे और डेबिट साइड पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लांट की वैल्यू के आगे 8100 लिख दी, फर्नीचर के आगे 1200 लिख दी डेप्रिसिएशन के तौर पे। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर चीज़ें आएंगी वो हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस है। वो कैसे आएगा? ऑफिस एक्सपेंस की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी 32,500, उसके अंदर से लेस करेंगे ऑडिट फी को, क्योंकि वो इस एक्सपेंस के अंदर शामिल थी। तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी हमारे पास 28,000, उसके अंदर से माइनस करेंगे ऑडिट एक्सपेंस को, ये भी इसी के अंदर शामिल था 500, माइनस करेंगे 27,500 आएगा। इस 27,500 को हम यहाँ पर लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, साथ वर्किंग आपने शो कर देनी है।
ऑडिट फी गिवन थी एडजस्टमेंट में 4500 वो लिख देंगे, ऑडिट एक्सपेंस गिवन था 500 से वो लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, 40,000 डिबेंचर की अमाउंट थी, 7% लेंगे और हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। एडजस्टमेंट सवाल में उसने हमें बताया था कि डिबेंचर की जो अमाउंट है डेट है 1/1/2017 और हम बना रहे हैं 31 मार्च तक, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक ये मंथ बनते हैं 3, इसलिए 3/12 किया है। तो हमारे पास जो डिबेंचर की इंटरेस्ट आएगी वो 700 रुपीज़ आएगी। इस 700 रुपीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे। क्रेडिट साइड पर सिर्फ 2 चीज़ें आनी थी, ग्रॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट, उन दोनों को प्लस किया तो ये अमाउंट आ जाएगी। डेबिट साइड की 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज़ ये और जो प्रीवियस पेज पे वैल्यूज़ गिवन थी उन तमाम वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 65950। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 2 चीज़ें आएंगी, नेट प्रॉफिट जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था 16,000 वो, और नेट प्रॉफिट जो हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला 65950 वो, इन दोनों को प्लस करेंगे, नीचे अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 81950। डेबिट साइड पर हमने लिखना है इंटरम डिविडेंड को जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 8,000 रुपीज़, ये हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन थे, एडजस्टमेंट नंबर 4 में पॉइंट नंबर 1 ये भी अप्रोप्रिएट अकाउंट में आते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी चौथी एडजस्टमेंट के अंदर ही गिवन थी, पॉइंट नंबर 2 में 15,000 रुपीज़। परपोज डिविडेंड उसने बताया था कि आपने 5 पर शेयर एज अ फाइनल डिविडेंड, एडजस्टमेंट नंबर 4 का चौथा पॉइंट है जिसमें उसने कहा है कि ₹5 पर शेयर एज अ फाइनल डिविडेंड। तो आपने करना क्या है, हमारे पास पर शेयर डिविडेंड हमने कैलकुलेट करना है, 5% कैलकुलेट नहीं करना। शेयर्स हमारे पास गिवन थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हमारे पास शेयर्स गिवन थे क्वेश्चन के अंदर 5000 शेयर्स गिवन थे, 100 रुपये का एक था और डिविडेंड हमने देना है 5 पर शेयर, तो 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास ये ऑथोराइज कैपिटल है, हमने जो मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा पेड अप कैपिटल पे करना होता है, ऑथोराइज कैपिटल से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते, इस पैसे के साथ हमने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया होता है। तो टोटल शेयर्स 5000 थे, पेड अप शेयर थे 3000, इस 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 पर शेयर से, तो हमारे पास परपोज डिविडेंड आ जाएगा। इस परपोज डिविडेंड को हमने डेबिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, डेबिट साइड के चारों एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास एप्रोप्रिएट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। इसको शिफ्ट कर देंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के अंदर, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज होती हैं, राइट साइड पे एसेट्स होते हैं। ऑथोराइज कैपिटल लिख के छोड़ देंगे, कैसे अमाउंट आई 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑथोराइज कैपिटल आ जाएगा। सेम अमाउंट शेयर कैपिटल के निकालेंगे, 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से सॉरी तो 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा। इसके बाद प्लांट हम लिखेंगे एसेट साइड में 81,000, इसके अंदर से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो कि 8100 थी, रिमेनिंग अमाउंट 72900 आ जाएगा। सेम वर्किंग फर्नीचर के लिए करेंगे, अमाउंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, आगे अमाउंट आ जाएगी। देन हम डेफर्ड कॉस्ट लिखेंगे, ये हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 4000 के थे, 2000 हमने राइट ऑफ कर दिया, बाकी 2000 बच जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, जो एप्रोप्रिएट अकाउंट से बैलेंस आया तो उसे यहाँ पे लिख देंगे। जर्नल रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, जिसकी अमाउंट हमारे पास थी 5000, वो लिख देंगे। एडजस्टमेंट के अंदर हमने 8000 रुपये ट्रांसफ़र किया था जनरल रिजर्व के अंदर, तो उसको इसके अंदर ऐड करेंगे, 13,000 से अमाउंट आ जाएगी। देन हम डिबेंचर को लिखेंगे, डिबेंचर की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी 4000 रुपीज़। देन हमारे पास यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों को साथ साथ ही डिस्कस करता जा रहा हूं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन थी 15,000 से, परपोज डिविडेंड हमारे पास गिवन था 15,000 से। ये कैसे निकाला, ये हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर पॉइंट नंबर 5 है, जो 5 पर कैपिटल हमने लिया था, पर शेयर हमने सॉरी लिया था, वो आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास हमारा एसेट्स होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, तो इसे करंट एसेट्स में लिख देंगे, डेटर की अमाउंट लिख देंगे। एडवांस इनकम टैक्स हमारा एसेट्स होता है 27,000 से, वो लिख देंगे। इसके बाद हमने कैश इन हैंड को लिखना, जो हमारा एसेट्स है सवाल में गिवन था। अनएक्सपायर पेमेंट हमारा एसेट्स होती है, उसे लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारी लाइबिलिटी थी 3000 से, यहाँ लिखेंगे जो एडजस्टमेंट में गिवन थी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो वर्किंग की थी सेम अमाउंट को उठाएंगे, लाइबिलिटी में लिख देंगे। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस हमारे पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर। एसेट साइड को टोटल किया तो हमारे पास 461200 आया, लाइबिलिटी साइड को टोटल किया तब भी ये अमाउंट आएगी। इसके साथ ही क्वेश्चन हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।